IVM. How sad is it that he's going to make only one more movie? जो मुझे बोलनी है और वो मैं कोशिश अभी नहीं करूंगा तो बुढ़े होने के बाद तो नहीं कर सकता ना. हाँ, correct. बाहुबली बनाई. Yes. बाहुबली is like for me it's Lion King. But have you started doing that in your projects? हाँ? Have you like your own cameo, your own Hitchcock cameo? या ऐसा नहीं है but अभी होगा later. बस नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं नहीं इस शो में वैसे मेरा कैमियो Oh, really? Hello and welcome to Pop Rap. I'm Antriksh Thakkar. Today I'm joined by Snehal Aneza. Of course. And joining us on the show is director cinematographer extraordinaire Avinash Arun. Thank you guys. Avinash, welcome to the show. Thank you. Firstly, to start off, your new show has been out for about a week and a half. School of Lies on Disney Plus Hotstar. Could you please tell us a little bit about the show? Yes. शो के बारे में ओके. नहीं, अनुपमा के बारे में बात कर रही हैं तो हम कर सकते हैं. Also on Disney Plus Hotstar. Yeah, hit show. Yeah. So basically बचपन से मुझे बोर्डिंग स्कूल्स को लेके काफ़ी एक क्यूरियोसिटी रही है कि क्योंकि मैं बहुत ही एक छोटे से बहुत प्यारी से स्कूल में पढ़ा हूँ तलेगांव में. I was also in boarding school. Yeah? I was in Panchgani. Oh, Yeah. okay. So मैं कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा नहीं है. Oh, अच्छा, okay. उस वजह से बिकॉज जब भी दोस्तों के पेरेंट्स जो भी दोस्त झगड़ा करते थे उनको बोलते थे कि अगर मतलब इफ बाज नहीं आए तो फिर मतलब लाइक विल सेंड यू टू बोर्डिंग स्कूल. Correct. तो वहाँ से मतलब बोर्डिंग मुझे समझ में आया कि कैसे होगा क्या होता है और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, बहुत पुरानी इमारतें होती है. थोड़ा सा रिसर्च भी किया था मैंने. फिर उसके बाद मैं एक फ़िल्म के दौरान शूट कर रहा था शिमला में. 150 ईयर ओल्ड स्कूल एंड सर्दी का मौसम था, छुट्टियाँ चल रही थी बच्चों की, तो बच्चे कुछ ज़्यादा थे नहीं. तो वैसे ही वो इमारत मुझे बहुत ही मतलब इट वाज लाइक इट स्टार्टेड स्नोइंग आल्सो लाइक आई रिमेंबर लाइक या इट स्नोड अ लिटिल. और मैं थोड़ा सा बहुत सारे ख्याल फीलिंग्स आ गई वो व्हाइल ऑफ कोर्स शूटिंग एंड स्पेशली डॉम्स में जब मैं गया जी. तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे कैसे मतलब मैं अगर बच्चा होता छोटा सा तो मैं कैसे यहाँ पे सो पाता, क्या किस तरह के ख्याल. बिकॉज आई वॉज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ लिटिल सेंसिटिव चाइल्ड. हर कोई होता ही है बट लेकिन मैं बहुत काफ़ी शांत बच्चा था, अच्छा बच्चा था. और हाँ कभी किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ की नहीं, लेकिन अक्सर अकेला रहता था मैं. तो एक्चुअली एक हॉरर फिल्म बनाने का ख्याल मेरे दिमाग में आया कि अ गाय बोर्डिंग स्कूल को लेके कि there is this child whose parents are separated and who's dealing with his parents' divorce and his loneliness and a childhood depression. डिप्रेशन तो मतलब एडल्ट्स का डिप्रेशन यहाँ पे लोग बात नहीं करते, तो मतलब बच्चों के डिप्रेशन तो बात बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ यूजुअल टॉपिक फॉर अस. सो फिर मैं बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में रिसर्च करने लगा और कुछ इंसिडेंट्स, कुछ खबरें, बहुत ही दिल दिलाने वाले कुछ इंसिडेंट्स सामने आए मेरे. एंड आई वाज प्रीटी शेकन बाय कपल ऑफ देम एंड आई फेल्ट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू सॉर्ट ऑफ लाइक tell this story. Make something. The story is inspired from two events, right? It is kind of means like क्योंकि रिसर्च के दौरान जो भी कुछ खबरें सामने आई और मतलब ऑब्वियसली जो मतलब अच्छी या बुरी नहीं बोलना चाहिए बट ऑफ कोर्स मतलब अच्छी चीज़ें तो है ही बट लेकिन ऐसे कुछ अगर इंसिडेंट्स जो सामने आते हैं जो लाइक आप बिलीव नहीं कर सकते हो किसी चीज़ पे. मतलब ये ऐसे होता ऐसे कैसे हो सकता है. एंड लाइक और ये स्कूल्स मतलब जब मैं यूएस में शूट आउट्स की खबर आती है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल दहल उठता है तो. और गुजवान सान की एक फिल्म थी एलिफेंट. That film is one of my all-time favorite films. Okay. So I really wanted to do something based on boarding life, Nice. kids, their loneliness, and क्योंकि ये सवाल हमेशा मुझे आता था कि कितने बच्चे हैं जिनको मर्जी से बोर्डिंग भेजा जाता है. Very few. कि very few. And if their parents are boarders, mostly those are the kids who are prepared. Man, I had a friend in boarding school who had been in boarding school since 2nd standard all the way till 10th standard. My so God. all those entire years, he had never celebrated his birthday at home. He's never celebrated Holi at home. Yeah.
Isn't that like a little sad? I remember Yeah. this, like, घर पे कभी कोई बात होती थी कि मार्क्स नहीं आए या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, एक ही सोल्यूशन हर चीज का कि स्नेल बोर्डिंग स्कूल जाना है क्या, अगर नहीं जाना है तो अपना इस जस्ट मेंड योर वेज, नहीं तो बोर्डिंग स्कूल. बिकॉज अपेरेंटली या देखो डराना जो है वो तो एक बात है, बट एक ये इमेज भी है ना कि वहाँ पे डिसिप्लिन हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे सर पे रहेंगे. एंड ऑल्सो लाइक आई थिंक द ओनली बोर्डिंग स्कूल इमेज जो बॉलीवुड ने हमें दी है दैट इज तारे जमीन पर, आई गेस. उसके अलावा डू यू हैव अ मेन स्ट्रीम बोर्डिंग? Udaan, yes, Udaan also, yes. Udaan is actually like a more realistic approach towards boarding school. वो थोड़ा राजू हिरानी यूनिवर्स है तो. बट डेफिनेटली मतलब तारे ज़मीन पर इज़ लाइक मतलब जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और जिस तरह से दिखाया भी था, और मतलब आई रियली was moved when I saw that film. Yes, Absolutely. So the show School of Lies is about a boarding school where a child goes missing from the boarding school. Yeah. Right. Correct. And if you haven't seen the show, please do. And also sorry I cut you off, but जब मैंने पहली बार इसका ट्रेलर देखा था, वो वाला सीन जो है वो फ्रेम जिसके अंदर वो बच्चा चल रहा है एंड देन वो वैनिश हो जाता है. great. मैंने पॉज कर दिया था वहाँ पे, पता वीडियो एक्सटेंड के लिए. लाइक एक सेकेंड क्या, एंड देन मैंने 10 सेकेंड रिवाइंड किया, मैंने दोबारा देखा. आई वाज माइंड ब्लोन कि ये क्या शो है, ये क्यों शो है. एंजाइटी. So the show revolves around a boy who goes missing from a boarding school. Yeah. And the plot is finding what happened to the boy. Whether how did he go missing, whether he was kidnapped, what happened, or what have you. And I used to run away from my boarding school all the time. And we didn't even think about this stuff. Yeah. Okay, we are little kids. I was in 9th standard when I was in boarding school, 9th and 10th standard. And with my 9th standard friends, we would just escape from the school, have lunch or eat good food in the market and all, and then come back. Yeah. Because you can't go all the way back to Bombay from Panchgani as a kid, right? Mm-hmm. But we never thought that something untoward can happen to us, but it is possible. It is absolutely, now that I think about it, it could well have happened. Anything could have happened. So again, starting on a very somber, dark note. Yeah. But moving on from there. How did you get involved, and then how did Nimrat and Amir get involved in this? So basically, I this concept was there, and when BBC producer from BBC, Samir Gokte, he approached me to do something, to work on something together. I pitched this idea to him. Oh, okay. And then that time Nikhil Madok was in Hotsa. And Nikhil Madok heard it and he really believed in this idea, and that's how we started. Me and Ishani our writer, and Nishant Agarwala. So in our team only Nishant is a boarder. Oh really? Yeah. He's a boarder. Me and Ishani, we had not been to boarding school, so we went to Dehradun, we went to Darjeeling, we went to Ooty. Wow. So we did a lot of research before starting कि किस तरह से, क्योंकि वो दुनिया ये था कि मतलब मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मतलब वो दुनिया में जी सकूं, वो स्कूल का हिस्सा बन सकूं, वो लाइफ का हिस्सा बन सकूं. So because I've always been fascinated by that world, and especially children's world, because everyone comes from such a different background. Yeah. और of course वो सारी issues और चीज़ें, मतलब bullying हो या फिर getting accustomed और accommodate करना हो, adjust करना हो उस सारे माहौल के साथ, तो उसमें एक जो डर, और वो इतना डर और इतना एक जब आप बहुत इनोसेंट होते हो, एट द सेम टाइम आप सर्वाइवल, आपके इंस्टिंक्ट भी आपका काम करता रहता है, तो लेकिन किसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसको कहाँ तक लेके जाएगा, और कैसे बदलाव उसके माइंड में, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी साइकोलॉजी में आएंगे उस उम्र में. और क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त जो मैं बोर्डिंग में पढ़े हुए दोस्त जो मैं उनसे मिला बहुत लेटर इन माई लाइफ, sort of like when I was studying in the institute, and so I observed one thing that एक तो mentally very strong, okay, in a way,
Not everyone, I would say, but generally, like mostly I said, like I get it. I'm not in that list. Fair. Strong means like how you perceive strongness also. That is also debatable, you know. Correct. So I'm saying like. You hear that, mom? I'm very strong. Sorry. अंतरिक्ष का ग्राफ ऐसे जाता है, फिर एकदम अविनाश बोलना स्टार्ट करता है, तो फिर वो ऐसे होता है, फिर लाइक you see you hear me mom, then he's again like हाँ देखो अंतरिक्ष शांत, देखो मैं इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं देखता था और मुझे वही लगा कि यार ये मतलब मैंने कभी कुछ लोगों को मैंने देखा नहीं इस तरह से कि बहुत एक्सप्रेसिव है या फिर रो सकते हैं। मतलब आप तो रो सकते हैं, मैं देख रहा हूँ मतलब everyone's case is different, but it's like तो यही कुछ एक स्पेशल केस, ये बहुत ही एक स्पेशल केस के बारे में है। मतलब यू नो एक बहुत एक सेंसिटिव बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे जिनके घर में कुछ ना कुछ यू नो चीज़ें हुई है, उनके पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ है और किस तरह के माहौल में वो माहौल से आते हैं और यहाँ पे आके किस तरह का रास्ता उनको मिलता है अपनी सिचुएशंस को डील करने के लिए या फिर क्या रास्ता अपनाते हैं और वो करते करते सही गलत का भेद कैसे एक दौरान मिट जाता है, यू नो। तो इस तरह का वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक स्टोरी है, शो है। तो मतलब लाइक आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड क्यूरियस दैट व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन मींस में शो डील्स विद sexuality of the kids, you know, show deals with loneliness of the kids, show deals with institutional abuse, institutional sexual abuse, you know, many aspects. So and a guy who gets murdered, you know, and everything leads to a juvenile sort of a crime. So that's a juvenile crime. And even like then also you're questioned whether it's right, wrong, what will happen to these kids, are these kids, you know, genuinely criminals or not. So all these questions like sort of like you'll have those questions. Wow, that's you know, so that's so it's very intense. That's why like when तो शो के बारे में अगर बात यही है कि मतलब मैं अभी तक बहुत ही ऊपर के लेवल पे बात कर रहा हूँ, बहुत सतही बात कर रहा हूँ मैं कि किस बारे में है, क्या है, लेकिन वो बहुत ही गहरा शो है और तो उस बारे में अभी तक मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ टिल द टाइम। तो इसीलिए मुझे वो था कि अगर मतलब शो अगर देखा हुआ होता तो बहुत ही ज़्यादा एक हमको इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती है और आपके साथ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यू नो देयर आर मेनी थिंग्स बिकॉज ऐसे लोग मिलते नहीं है कि जिसके साथ आप वो उस तरह की बातें कर पाओ, क्योंकि जहाँ पे भी मतलब एक यूजुअल चैनल्स और यूजुअल प्रमोशन वगैरह चीज़ें होती है, यहाँ पे आप लेके नहीं जा सकते हो बात। सो व्हेन पाताल लोक हैपेंड, पाताल लोक के पहले अगर बात करते किस बारे में, एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ शो, दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन वंस यू हैव सीन द शो, द रिएक्शन, you know, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस शो के लिए। Is that what attracts you when you're deciding कि I want to take this project on as a director or as a cinematographer? No, it's all about, see, it's all about what kind of a catharsis audience is going to go through. Okay. And forget the audience, I am the audience. I am the first audience. It's for me it's not like कि किसको क्या लगेगा, किसको कैसा लगेगा, because it's all about कि अगर if I instrument is in my hand and I am the first listener, you know. So with films also it's and I seriously I don't have that insecurity कि किसको कैसे लगेगा, क्या लगेगा, till the time I'm getting things to make. You know, and people are trusting in my craft and abilities, and if they're perceiving it, you know, कि okay ठीक है कि हो जाएगा, कर लेगा, कुछ तो हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा होगा। मुझे अभी तक वो किस तरह से बेचना है या फिर किस तरह उसकी कोशिश करनी है मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि मतलब आप खाना अगर अच्छा बनाते हो तो बना दो, खाने वाला समझ जाएगा उसको खाना है कि नहीं खाना है। और जो सारे मतलब जो लोग भी है, जो उसके ग्राहक है, उनको भी समझ में आएगा कि इसके पास जाना है इसकी दुकान में, और उसको समझ में आएगा उसकी दुकान बंद करनी है या खुली रखनी है, क्या करनी है। ट्रू यू नो, तो मैं इस बारे में बिल्कुल ही ज़्यादा ऐसी सोच है, कब तक रहेगी मुझे पता नहीं। मतलब कोशिश करूँगा कि ये रहे, यू नो, क्योंकि आर्टिस्ट
खुद को आर्टिस्ट बोलना भी बहुत अजीब लगता है कभी-कभी, बट ऑब्वियसली यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क. I get it. True. But Yeah. we as viewers can Yeah. obviously tell that Yeah. you're Yeah. definitely gonna have a very long, ये illustrious वो career. खाना है जो हमें खाना है. Yeah, exactly. That's what. Exactly. ये वाला This is खाना exactly हमें what- खाना है. This is the kind of content that we Yeah. are craving Yes. for. Also, one question that I have is कि how is it shooting with the kids actually, like when you are like, हमने बहुत कहानियां सुनी है कि you know बड़े स्टार्स को डायरेक्ट करना ऐसे होता है, उनके साथ काम करना ऐसे होता है, बट जब आप लिटरली लाइक टीनेजर्स 10 साल 8 साल 12 साल के बच्चे आपके एक्टर्स हैं जो आपके लीड हैं इन अ वे, तो लाइक हाउ इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट, हाउ डू यू मैनेज ऑन सेट? You'd also worked on Killa with kids. Yeah. And animals Yeah, also there too. But I think it's very easy. It's Oh. very, because I don't treat them like kids first of all. Like you have to give them that respect and then know, क्योंकि हर किसी को, आप सोचो ना कि आपको जब बचपन में कोई बच्चे की तरह बुलाता था, ट्रीट करता था, आपको कैसे लगता था? Correct. True. आपको तो हमेशा लगता होगा कि यार मतलब कोई भी मैं तो हो, हो गया अंदर बड़ा, आपके हाँ. मन में क्या चलता होगा कि मतलब मैं बड़ा हूँ, हाँ, 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 एक कि second, मतलब हाँ. हाँ मैं बड़ा हूँ, मतलब हाँ. मुझे समझ में आता है सब कुछ, तो उनको समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें और बहुत वाइब लेवल पे आती है, क्योंकि कंडीशंड माइंड्स होती नहीं है उतनी, तो वाइब लेवल पे, एक्शन लेवल पे, ऑडियो विजुअल के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ग्रास्प करते हैं बच्चे, और बहुत ही ज़्यादा होशियार है. So when you see, but there is definitely an audition process. Of for course, these, right? of course, there is an audition Yeah. process. Then you have a workshop. Oh, okay. You know, got it. like Yeah. तो वर्कशॉप्स में बहुत सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हो. बहुत लोगों ने कैमरा पहली बार फेस किया होता है, या या फिर करने वाले होते हैं, तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो डेफिनेटली होती है वो, Of course, कि yeah. क्योंकि कैमरा देख के बहुत लोगों का मतलब हक्का-बक्का हाँ हाँ बिल्कुल ही हो जाता है. वो कुछ थिएटर एक्टर्स का होता है ना, वो पता लग जाता है कि वो कैमरा पे भी थिएटर ही कर रहे हैं. बिल्कुल थिएटर कर रहे हैं. बिल्कुल. तो लेकिन ऐसी मुझे तो कभी कोई दिक्कत लगी नहीं, क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे बन जाओ, बट लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट दो कि एक सेम लेवल पे, एक सेम लेवल पे हाँ, कि आ जाए और वो अपने आप को आपके सामने बात कर सके, खुल के अपने आप को बयां कर सके, एक्सप्रेस कर सके. So what does just because now we're talking about this, as a director, when you're looking at an actor's audition tape or audition, what are you looking for? Like what? That's so for me. बेसिकली हम दोनों को रोल चाहिए. तो हम आपसे सब पूछ लेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे लगता है इट्स अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ लाइक ओपिनियन आई हैव अबाउट इट, कि लाइंस बोलना एक अलग बात है, लेकिन लाइंस के बीच में जो साइलेंस है, हाँ, वहाँ पे कितना रेजोनेट कर रहा है एक्टर कैमरा में. Great. Wow. You know, it's like maybe like it and that thing you have within yourself. If you know what you are, who you are, if you're comfortable with yourself, if you're confident, you know, and you're empathetic, and you with the character, with everything. Oh. I'm saying it's like मुझे ऐसा लगता है कि ये obviously बहुत debatable है कि कैरेक्टर, कोई भी एक्टर ये कैरेक्टर कर सकता है, या फिर ये कैरेक्टर उसके पास इसीलिए जाता है कि वो वैसा है. तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें बहुत एक साथ जुड़ी हुई है, यू नो, कि मतलब या मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मतलब प्ले तो कर ही सकता है, वो हो सकता है, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली मुझे लगता है कि आप वो एक जो इस कैरेक्टर की सोच है और इस कैरेक्टर का जो ओवरऑल सोल है, उससे कहीं ना कहीं वो पर्सनली भी कहीं रेजोनेट करता है वो आदमी. That's the ability of an actor. Absolutely, because like to empathize that and become that. Absolutely. Like recently, now I'm reading autobiography, like interviews Al Pacino के कुछ मैं पढ़ रहा हूँ man, and amazing insights, and like he gave interview after such a long time, you know, at the age of 37 he actually spoke, he started speaking in a way. Before that he had not done any interviews or like, and by that time Dog Day Afternoon and so all through that he didn't do interviews? Serpico and all that, it was there, like he didn't do interviews. Oh, that's crazy. So you're saying even Godfather he didn't do interviews? No, he didn't do. Wow. Not many. That's amazing. Wow. Yeah. Okay. So it took him much longer time to like actually come out and like start speaking, because वो सारी इतना, क्योंकि एक्टर मुझे लगता है कि बहुत कोई भी इन दैट मैटर, लाइक जो भी
ऑनेस्टी से अप्रोच करना चाहता है अपने काम को, Yeah. और ख़ासकर ये काम जो मतलब जहाँ पे अपने आप को ढाला जाता है एक दूसरे किरदार में, Correct. और सारा इमोशंस का खेल है, Yeah. यू नो, सो वन हैज़ टू एक्सेस इमोशंस कहाँ पैदा होते हैं, हमारे माइंड, हार्ट और गट का खेल है सारा, और पूरे अपने शरीर का खेल है, सारी संवेदनाओं का खेल है सारा. तो लाइक हमेशा लाइक टू सॉर्ट ऑफ लाइक हैव दैट सेंसिटिविटी जी बिल्कुल. come out, you know, and in a correct measured manner, you know, measured manner. That's where the craft comes in. Yeah. Nice. If that is not coming in a correctly measured manner, one has to understand that कि कैमरा कितना देख पाता है. कैमरा इतना ज़्यादा देखता है कि उस पे कितना ज़्यादा करना है या कितना कम करना है, ये क्राफ्ट है. Correct. यू नो, क्योंकि आपको अगर आप थोड़े से भी इनसिक्योर हो तो आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश, क्योंकि आपको लगता है कि शायद यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं वो इमोशन मेरे शायद मैं दे नहीं पाऊंगा, यू नो, तो उस इसमें शायद मेरी बात सामने वाले तक पहुँच नहीं पा रही है, तो वो ओवर कॉम्पेंसेट करता है उसके लिए. ट्रू. हाँ, तो हम लोग एक्टिंग की बात कर रहे हैं. तो कैमरा एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि कैमरा इज़ गॉड. एंड बिकॉज इट्स द मोस्ट नॉन जजमेंटल एंटिटी फॉर्म you'll ever experience, you know, in a way, you know, because it just shows you what you are, what the things are, how they are. It's not adding any judgment to it, because it doesn't have a mind of its own. True. You know, so that's why like, and it's non-judgmental. Yeah. That's why like when you're completely focused with a non-judgmental gaze, you observe so much. Yeah. That's why when you act in front of camera, I feel it's very important कि वो कितना मेजर हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो वो तो देख रहा है सब कुछ, और वो मैग्नीफाई होने वाला है उस पर्दे के लिए, या फिर इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े क्लोजअप्स लगने वाले हैं आपके, या फिर मतलब अगर टीवी मतलब अगर छोटी स्क्रीन पे हो तो उससे बड़े क्लोजअप्स लगेंगे, बड़े स्क्रीन पे हो तो एटलीस्ट चलो एक मिड लॉन्ग शॉट में कहानी जा सकती है. टीवी का मैग ये है हमेशा. Do you think all these things you've learned through experience by doing it, or of course, it's like you see, you do it, and then you understand them like slowly why like you feel like this. और वो धीरे धीरे फिर आता है, और तो ये सारे थंब रूल्स है जो मतलब मुझे लगता है कि आप एक काम करने के बाद आप बनाते हो, धीरे धीरे समझ आता है, क्योंकि उसकी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरीज पढ़ लेते हो आप, या इजाद करते हो थ्योरीज अपने आप की, यू नो, तो बहुत मुझे लगता है कि काम कर के वो सिंपल हो जाता है कभी कभी. माय डैड यूज्ड टू वर्क इन द इंडस्ट्री एज अ डीओपी, and जब मैंने फाइनली मतलब फॉर सम रीजंस ही हैड टू क्विट द सिटी, गो बैक टू दिल्ली, स्टार्ट अ बिजनेस, स्टफ लाइक दैट. सो बट व्हेन आई सेड कि मुझे बॉम्बे आना है और मुझे इंडस्ट्री में काम करना है एंड एवरीथिंग, तो उस टाइम से उनका जो पुलिसिंग स्टार्ट हुआ था मुझे लेके कि स्नेल, एंड एवरीथिंग ही यूज्ड टू से एंड ही यूज्ड टू एंड इट विद स्नेल, कैमरा में कुछ नहीं छुपेगा, कैमरा में सब दिखता है, कैमरा कुछ नहीं छुपाएगा. जब आप छोटे होते तब आपको ये बात नहीं समझ में आती, बट एज जैसे आपने अभी ये पूरा एक्सप्लेन किया, एंड नाउ दैट I work here and you're like, camera actually दिखा रहा है सब कुछ. That's why it's very difficult job in front of camera. That's why like it's extremely awarded, or like whatever, like you know, validated, sort of a profession. What you just said reminded me that you have worked on multiple projects with Irfan Khan. Yes. And Irfan Khan famously was a very improvisational actor, right? Yeah. Where I've heard that no two takes would be same. Yeah. So what was that like? What was working with Irfan? He's seeking, I guess it's constantly looking for something within himself, like accessing the truth. कि इस मोमेंट का मेरा ट्रूथ क्या है, इस मोमेंट में मुझे क्या लग रहा है, कि और क्या लग सकता है, और क्या इसके जो मुझे लगता है इसके और क्या परतें हो सकती हैं, लेयर्स हो सकते हैं. तो वैसे कर करके आई गेस दैट इज आल्सो लाइक इट्स आपका प्रोसेस कभी रुकता नहीं है ना खुद के साथ. How do you decide what a usable take when it comes to Irfan Khan? Because I imagine every take is kind of usable. Right? So how do you decide that? It's वो मिली भगत ही है सबकी. मतलब मुझे लगता है कि what director is feeling. निशिकांत कामत was directing and इरफान सर थे, और 2 फिल्में मैंने उनके साथ की, और बहुत ही उनको व्यू फाइंडर के थ्रू जब मैंने पहली बार देखा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि सामने ये आदमी कुछ कर रहा है.
I felt like oh he did not do anything. Yeah. Wow. It's like because then when camera starts and someone says ki baba chalo action, like you see that acting happening over there. Like they switch it on in a way. Like you know that like you know that ki baba acting shuru ho gayi. But action ho gaya and he was like oh ye nothing. Wow. And that was a shocker for me. Yeah. When I looked through my Have you viewfinder. encountered more actors like in that? Of course, many actors, but मतलब इरफान सर मतलब क्या ही मतलब इरफान साहब का तो फिर क्या ही मतलब Do you remember like did you have to narrate the story to him for the first time? Was that you doing that? Who? Like What? When you went to Irfan to get him the role for, I think you were on Madari. I shot. I was a cinematographer. Yeah. Both the films I shot as a cinematographer. So I studied cinematography from FTI. So I'm a cinematography graduate from there. Yeah. And then I shot few films. But my first release was my own film, like Killa, which I shot and directed. As you said, as you talked about FTI, like I was reading that at the age of 16 you assisted an FTI diploma film. 16 साल की उम्र में हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि कॉमर्स लेनी है कि साइंस लेनी है। हम लोग घर वालों से डिबेट कर रहे होते हैं, नहीं होगी साइंस, प्लीज कॉमर्स विद मैथ्स लेने दो। Yes, correct. How were you so sure at the age of 16 that you know I want to do this and this is the way and you know यही परस्यू होने वाला है आगे ऐसे ही क्योंकि कोई रोकने टोकने वाले मेरे माँ बाप तो थे नहीं कभी। मतलब मेरे पापा मुझे फिल्म दिखाने लेके जाते थे, मैं उनके साथ जाया करता था, हफ्ते में एक फिल्म एटलीस्ट इफ नॉट 2। मतलब वी वुड वॉच द फिल्म टुगेदर ऑन लाइक इन द सिनेमा हॉल। और बहुत सारी बातें होती थी हमारी फिल्मों के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, हम दोनों साथ मिलके गाते भी थे कभी कभी, यू नो। तो वो था। एंड मैं कहानियाँ फिल्में देख के आता था, फिर ऑफ पीरियड होता था या फिर कुछ होता था, मैं कहानियाँ सुनाया करता था मैं फिल्मों की। अच्छा मैं ये फिल्म देख के आया एंड आई यूज्ड टू नरेट द लाइक स्टोरीज टू माय फ्रेंड्स एंड आई गेस दैट्स वेयर द स्टोरी टेलिंग सॉर्ट ऑफ लाइक वो हिस्सा बन गया मेरे लाइफ का कि फिल्म देख के आओ। और क्योंकि मेरे पास तो दूसरा कुछ था नहीं कि जिसकी वजह से मैं मार्क्स तो कुछ थे नहीं और कुछ दूसरा कोई ऐसा कोई टैलेंट नहीं था कि जिसकी वजह से आपके बारे में बात हो या फिर कुछ हो। और हर एक बच्चे को लगता है कि यार हाँ एवरी चाइल्ड इज़ अ स्पेशल इन एवरीवन नोज दैट, बट कैसे उसको सामने रखें। तो ये फीलिंग कैसे मैं जो फील करता हूँ इसको सामने कैसे रखें, हर किसी को वही लगता है। It's a kind of validation which we are seeking from people around us, the world around us, and that sort of validates our existence. Correct. You know, तो वो जद्दोजहद हमारी जन्म से ही शुरू होती है, हमारी बर्थ से ही शुरू होती है। तो वैसे फिर जब मेरा 10th का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में फिल्म इंस्टीट्यूट, तो हाँ तो एक्चुअली उसके पहले मैं जब 8वीं में था तब उस वक्त मेरे 2-3 बहुत प्यारे मतलब बहुत ही कमर्शियल सिनेमा पे और बॉलीवुड सिनेमा पे मैं जन्मा हूँ मतलब वैसे यू नो। तो मतलब ऑफ कोर्स पुराने मतलब गुरदत्त बिमल रॉय, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, ये तो है ही, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई। लेकिन 90s का दशक सारा जहाँ पे जो बचपन गुजरा, मतलब कुंदन शाह थे। मुझे गुड्डू धानु की फिल्में बहुत पसंद थी क्योंकि कार्स बहुत उड़ती थी, गाड़ियाँ बहुत उड़ती थी। तो मतलब उस ज़माने के वो रोहित शेट्टी थे, यू नो कि बसें उड़ती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था एज ए किड, लाइक कि अच्छा कि जिद्दी, सलाखे और वो सारी फिल्में। और सुभाष घई की फिल्में बहुत पसंद थी, यू नो, क्योंकि और हर फिल्म में उनका कैमियो भी होता था। तो हाँ तो पता था कि हाँ ओके ही इज द डायरेक्टर। हमारे बाकी किसी डायरेक्टर का चेहरा ऐसे कभी पता नहीं था ना, बट लाइक सुभाष घई यू न्यू कि बाबा अच्छा ही इज द डायरेक्टर। Have you started doing that in your projects? Have you like your own cameo, your own Hitchcock cameo? ऐसा नहीं है, बट होगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नहीं इस शो में वैसे मेरा कैमियो है। इट इज देयर। हम अपने सारे हम इंडिजिनियस स्टैनलीज ग्रो कर रहे हैं। हाँ तो फिर तब परदेश रिलीज हुई थी और गाने बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और तब सुभाष जी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था, जिक्र किया था कि ही इज़ फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, ही स्टडीड एक्टिंग ओवर देयर। तो मैंने पापा को पूछा कि ओ ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे फिल्म बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यू नो, लाइक यू एक्चुअली कैन स्टडी। एंड ही वाज लाइक या। तो मैं पूना से बाहर रहता था, वो 50 किलोमीटर दूर था। तो जैसे ही मेरा 10th हुआ, पहली चीज़ मैंने छुट्टियों में ये की
कि चलो जाते हैं, पहले फिल्म इंस्टीट्यूट के दरवाजे पे जाके आते हैं. Wow. So that's where I went and I inquired about the courses. When did Killa come about? Like, how long after leaving FTI did you make Killa? I passed out in 2011. Yeah. Came to Bombay in 2012 and 13 Killa happened. 13 Killa. You were what, 28 or something at the time? Yeah. Yeah? 27, 28. Yeah. 28. So Killa comes out. Yeah. You win a national award for it. Yeah. Berlin Film Festival. It wins the Berlin Film Festival. Yeah. How old are you, Antariksh? Yeah, I'm 30. How do you feel about yourself in this very moment? That's good, man. I'm interviewing Avinash Arun. It's a good day. I still have 1 year to go. मैं 1 साल बाद I can feel bad about myself. Depressed after 1 year. Yeah, that's right. But how does life change at that age, winning a national award? How does life change at that age? No, first it was like पहले तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी ये बोला था कि यार तूने अभी सिनेमाटोग्राफर बतौर सिनेमाटोग्राफर you haven't started your career, then how like you're just like you want to direct now. I was like बचपन से यही सपना देखा है, पिक्चर बनानी है, पिक्चर बनाने को मिल रहा है, अभी अच्छी बने बुरी बने मुझे नहीं पता, but let me just make it. जी. Because it's if one is getting a chance to make a film, I guess just go and do it. why Why not? not? And I don't know, means like it's happening. Correct. And yes, डर बहुत था, सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता था कि ये मौका आया है मेरे पास और मुझे मिला है और करने को मिल रहा है, तो मैं करके रहूँगा, चाहे मुझे ज़िंदगी में उसके बाद पछताना पड़ जाए. And on that movie, if not wrong, you were the cinematographer and the director. Yeah. What's double duty like? Because I don't know any other way. Means I pursued cinematography right in the first place because when I started assisting, that time I observed one thing is like the kind of background knowledge. I had my own insecurities and I felt like I hail from such a family जिसका कोई connection नहीं है इस कारोबार के साथ, दुनिया के साथ, आर्ट के साथ, एंड हु विल इन्वेस्ट दिस मच ऑफ मनी इन माय आइडिया. मीन्स वो 15, 16, 17 साल की उम्र में कहाँ कुछ समझ में आएगा. तो वो था. एंड तो फिर डायरेक्टर बनने का सपना या फिर फिल्म मेकर बनने का सपना है, बट वो प्रैक्टिकलिटी में कैसे आएगा. तो आई वाज लाइक कि एटलीस्ट व्हाइल असिस्टिंग I got close to camera and started, assisting. And one day I asked one of our camera attendants that the guy who's pulling focus, how much money you get to do this job? So he was like, हाँ 2,000 रुपये per day मिल जाता है. So I was like, yeah, this is what I want to do. Okay. So at least मैं भूखा नहीं मरूंगा. And तो और मुझे ये था कि मतलब फिल्मों के बारे में, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ों में मैं सेटिंग बॉय रहा हूँ, प्रोडक्शन असिस्टेंट रहा हूँ, चाय देने से लेके सारे काम किए मैंने फिल्म सेट पे, फॉली तक, तो सब कुछ किया था मैंने. तो कोई भी काम मिल जाए फिल्म से रिलेटेड, मतलब इसी दुनिया का हिस्सा रहना है बस. चाहे मुझे मतलब फिल्मों के करीब रखो. और कौन सी वो चीज़ है जो आपको सारी चीज़ों को जोड़ देती है. तो वो थी कैमरा. यस. कि विद कैमरा उसके अराउंड सब कुछ हो रहा है. तो आई वाज लाइक, ओके, इफ आई लर्न दिस क्राफ्ट, दिस टेक्निक, then maybe I have a better chance at it. Yeah. I always say that there's no one way to make it. There's only your way to make it. Because whatever way you make it is the way you make it. Correct. There is no one way. मतलब कोई एक जीनियस हो सकता है सिर्फ देख के, मतलब ओके कर सकता है, लेकिन वो जीनियस वो एक आदमी होगा. It's not like ऐसा नहीं है वो, तो लेकिन अगर हर किसी को करना है, और जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि पहले तो पढ़ो, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ो, जानो, और हर एक कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप यूरोपियन राइटिंग अलग है, मतलब अमेरिकन क्राफ्ट अलग है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया, मतलब यहाँ पे जो फिल्में, जिस तरह की फिल्में बनती है, आपने स्टडी वो किया, यहाँ पे बन कुछ और रहा है, तो चल कुछ और ही रहा है. तो वो उसका वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, कोई नहीं सिखा सकता कि बाबा ये इस तरह का कंटेंट, मेरा ये कहानी है, ये इस जॉनर में आता है, इसका क्राफ्ट इस तरह से. लेकिन वो टाइम है क्या अभी? वो टाइम इंडस्ट्री का भी है क्या, ऑडियंस का भी है क्या, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग उनका भी है क्या, और जो एज अ फिल्म मेकर तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो. करेक्ट. सही बिल्कुल सही. वो भी है. तो ये सारी चीजें हैं एक साथ, तो इसको ये कोई सिखा नहीं सकता आपको. हर किसी की बहुत अपनी पर्सनल जर्नी है. यस, ट्रू. ऑल्सो जस्ट मेंशनिंग, जैसे एज ही सेड कि रीड स्क्रीन प्लेज, रीड स्क्रीन राइटिंग, फिल्म कंपेनियन एक्चुअली हैज़ एन ऑप्शन. आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनके पास हमारी बॉलीवुड की जो बड़ी पिक्चरें हैं और भी मूवीज़, उन सब के स्क्रीन प्लेज यू कैन डाउनलोड, यू कैन रीड. तो आई यूज्ड टू लाइक
सिट एंड आई विल लाइक चलो आज 3 दिन में ये वाला स्क्रीन प्ले खत्म करेंगे. तो लाइक इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, इफ यू गाइज आर लाइक बडिंग screen writers, screenplay writers, do check that out. It'll be of good help. You talked about short films a little bit, and you have done a short film with Anurag Kashyap. Oh yes. What's an Anurag Kashyap set like? Oh, very fun, loving set. Means like I imagine it's like a Quentin Tarantino set where people are there for the love of film. No, that Tarantino तो पता नहीं मुझे, मतलब it's like क्योंकि बिल्कुल ही पता नहीं. मतलब मुझे फिल्में भी देखता हूँ, मुझे मतलब लगता है कि यार ये अभी भी बहुत मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि मतलब मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि immensely talented means Tarantino की बात नहीं कर सकता मैं. तो yeah, means one. There's only one. It's not like you can't copy. Yes, rest of the makers are only copying Tarantino. Like there is only one Tarantino. You know. How sad is it that he's going to make only one more movie? वो आगे का आगे छोड़ दो, जो मतलब you know कुछ नहीं कर सकते. तो हाँ, मतलब लेकिन अनुराग सर के साथ मतलब बहुत ही इंस्टिंक्टिव काम करने का तरीका है, और लोगों का हैंडलिंग इतना अच्छा है उनका, यू नो, कि हर किसी को बहुत एक कंफर्ट देना, और हर किसी के साथ एक दोस्ती करना, यू नो, और वो मुझे लगता है वो उस इंसान की सबसे अच्छी बात है, यू नो, विच और है उनका मतलब हिट एंड मिस भी हो जाता है बहुत बार, बहुत सारी चीज़ें होती है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ हिज काइंड, यू नो. तो वो मुझे बहुत एंड एक्सट्रीमली एम्पैथेटिक पर्सन, यू नो, दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिज सोल. लाइक मतलब, और इतना उस आदमी ने किया है इंडियन सिनेमा के लिए, स्पेशली बॉलीवुड में रहते हुए, जो इंडियन सिनेमा का यू नो एक जो बहुत मुश्किल है कि इतने सारे यंग फिल्म मेकर्स को टाइम देना, मतलब ही इज लाइक, यू नो, ही इज गिवन हिमसेल्फ टू सो मेनी things, you know. So do you get to go up to him and be like, hey, I'm working on this new thing? Of course, I recently showed him my film. I wanted to show him my film, and of course बहुत प्यार मिलता है उनके पास जब भी जाते हो. So nice. He seems like genuinely someone who cares about the art of filmmaking. Yeah. Extremely passionate. That's why extremely passionate and genuinely empathetic. Absolutely. और मतलब कभी ऐसा ईगो कभी बीच में आता हुआ किसी की चीज़ में मैंने तो नहीं देखा है अनुराग सर का. तो मतलब इसीलिए इतने सारे लोग जो उनके साथ काम किया है, जिन्होंने यू नो इतने सारे फिल्म मेकर्स भी निकले हैं, इतने सारे सिनेमाटोग्राफर्स और अदर टेक्नीशियंस उनसे मतलब उनकी फिल्मों से निकले हैं, यू नो. तो what do you think of this current run of Bollywood films in theaters not working? From the box office perspective, like some actually have been good films, like An Action Hero famously was, I found it as a wonderful film, but it did not work at the box office. What do you think is changing internally in the industry? I guess to address that? It's a phase. Means like post pandemic, एक तो of course economic reasons बहुत है, मुझे ऐसा लगता है, and apart from that, obviously ऑडियंस ने क्या है कि ऑडियंस प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है अभी. It's just about, it's not on their priority list. You mean like going for going to the cinema? Just coming back to the very basic thing, like rather than films and what kind of films and why it's not working, it's like audiences like going to cinema or watching films and spending money on like, you know, खिड़की पे जाके टिकट लेना. तो वो लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड. वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड? या क्या चल रहा है उनके दिमाग में? अभी पैंडेमिक से निकले हैं, और उसका इफेक्ट जो मतलब इस तरह की मतलब 100 साल में एक घटना हो जाती है. बिल्कुल. वो इतने कम समय में हमको नहीं समझ में आता कि साइकोलॉजिकली क्या हुआ है हमारे अंदर. ये प्रायोरिटी लिस्ट पे थिएटर जाना का नीचे आना, आपको लगता है क्या कि OTT भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है? नहीं, वैसे OTT वजह तो नहीं, मतलब सारी चीज़ें ना एक क्योंकि पैंडेमिक का होना, लोगों का घर बैठना, OTT का उसी समय एक्सेस होना, यू नो, मतलब ऑब्वियसली तो पूरा डिजिटलाइजेशन, हाँ, मतलब डेटा का इतना सस्ता होना, यू नो, सारी चीज़ें ये आ गई एक साथ. और फिर लोग अपने घर में बैठ के लोगों ने कंटेंट देखा, और घर में जब आप बैठते हो कोई कंटेंट देखते हो, और मुझे लगता है कि वो आप ऐसा कंटेंट तो नहीं देखते हो जो आप पर्दे पे जाके
1000 लोगों के साथ एक्सपीरियंस, मतलब वैसा भी देख सकते हो, बिल्कुल, बट लेकिन वो अगर उस क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिनेमा आपको इनवाइट करता है, सिनेमा की बात है, OTT पे आप कंटेंट को इनवाइट करते हो। Yeah, that's true. You know, it's like I invite my own content. It's not like वहाँ पे कितनी भी चीज़ें हो, बट आप मेरे घर में आ रहे हो, मेरे दिमाग में, मेरे कंफर्ट में, मेरे इंटेलिजेंस में आ रहे हो, और वो बहुत बड़ी बात है। और ये मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या देखना। अगर मेरे इंटेलिजेंस को आपने अगर तवज्जो नहीं दी, अगर तो फिर मैं क्यों देखूँ? मैं स्विच कर सकता हूँ, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं क्यों बैठूँ? बाकी और वो जब इंटेलिजेंस जब लोगों का मुझे लगता है जागृत हो गया पैंडेमिक में एक लेवल पे, कि अभी उस तरह का मैं नहीं देख सकता हूँ कंटेंट, क्योंकि आई नो नाउ कि मतलब मैंने शायद थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल चख लिया, मैंने थोड़ा सा ये कर लिया, मैंने थोड़ा सा वो कर लिया, सो नाउ माई टेस्ट टेस्ट इज डेवलप्ड नाउ, यू नो, सो दैट सो टेस्ट की बात है, तो टेस्ट क्यों बदल गया है, क्या हो गई, ये बातें क्या हो गई, और वही चीज़ें अगर हम लोग अगर उनको दिखा रहे हैं और जाके, तो फिर वो क्यों जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इकोनॉमिकली भी जो मतलब एक पैंडेमिक से जो हिट किया है, उसका इफेक्ट 2-3 साल 4-5 साल तो रहेगा ना, चलो 2-3 साल तो रहे एटलीस्ट, लेकिन उनको फिर बाद में वो उस तरह की फिल्में, सवाल ये है कि उसी तरह की फिल्मों पे वो वापस जाएंगे या नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए जो बड़ा पर्दा और मतलब बड़े मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंशियल फिल्मों की जो बात होती है, you know, like the big event film, जैसे RRR, so it's like so that emotion is different, because it's like that experience creates his own emotion. Like talking about prioritizing, you are making the audience prioritize correct the thought of I want to watch this. correct अब तो उस फिल्मों के साथ उतनी रिस्क भी बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि every time it will work, you know, so it's so there also like it's मतलब वो सिमिलर क्राफ्ट के साथ आप नहीं बना सकते हो। क्राफ्ट हैज टू लाइक मैच अप टू लाइक यू नो लाइक जो कंपटीशन है हमारी हॉलीवुड की फिल्म से है, यू नो, जो जिस तरह का क्राफ्ट है, जिस तरह का स्टोरी, मैं VFX और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोल लेवल की बात कर रहा हूँ, जो मतलब एक जो क्राफ्ट है, जो सिंसियरिटी है उस कहानी को कहने की जो मेहनत है, तो वो सिंसियरिटी से अगर मतलब अप्रोच करने की बात है, कि लाइटली लेने की बात नहीं है वो, मतलब व्हेन स्टेक्स आर सो हाई, आई फील इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो दोस फिल्म्स आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर, you know, that experiential like big films, like it's very difficult to actually make something like that. मतलब हम बहुत बात करते हैं कि ये VFX ऐसा है, वो वैसा है, हाँ ठीक है, कहानी की बात करो, कहाँ नहीं, लेकिन obviously हम लोग बहुत नए हैं, we are at a very nascent stage of like we don't have a sci-fi yet, you know, it's like हमारा mythology इतना पुराना और इतना exactly, तो अभी हम लोग slowly we are starting to modernize. So I like all these like efforts, you know, absolutely put out over there. I'm not मतलब I love this, like at least ये कोई तो करेगा, तो शायद कोई तो एक अपना क्राफ्ट करेक्ट करके जब सारी सिचुएशंस आ जाएगी तो एक ऐसी फिल्म निकलेगी जो like even stuff like Bhediya, right? It was definitely for India. It's a very unique. I love Rajamouli sir, मतलब it's like his film, yeah, मतलब ईगा one of my like you know it's मतलब क्या आइडिया था, उसको सिर्फ सोचा ही नहीं बट लेकिन पर्दे पे उतारा और इतनी अच्छी तरह से, मतलब बाहुबली लाइक क्रिएटिंग हिज ओन सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स, तो जीनियस है यार, ये जीनियस है ये। So what do you think of this current remake culture then? Like now if tomorrow someone starts के मेरे को RRR डाउन साउथ इतनी बड़ी चल गई, मेरे को RRR का रीमेक बनाना है, तो what would you say to him? I guess everything is like मुझे लगता है वो सारा हर कोई मतलब मेकर सोचता है, वो शायद कहीं ना कहीं, और मेकर मतलब मैं सिर्फ डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर और मार्केट की भी बात कर रहा हूँ, सॉरी इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि वो उस तरह का कंटेंट और उस तरह की चीज़ ऑडियंस देखना पसंद करता है और ऑडियंस देखना चाहता है, इसलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से सब मतलब आई माई सेल्फ आई हैव शॉट अ रीमेक, दृश्यम आई हैव शॉट first yes so it's like so that time like I knew why Nishikant was doing it, like it was because he sort of like he liked that idea and he felt like it will resonate with the audience over here, like with pan Indian audience, so and it did. So one of the few films that actually worked wonders after the pandemic, Drishyam 2 and Drishyam पहले वो
वो अब हर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को पूरे इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह पे यही होता है। आज पता है क्या हुआ था? आज विजय सड़गांवकर की फैमिली पणजी गई थी। तो वो था। तो मुझे लगता है कि वो सही गलत की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं और लोग करना चाहते हैं तो करें। आप क्या करना चाहते हो? तो ये बहुत मुझे कोई सही गलत मुझे उस तरह से लगता नहीं। मुझे लगता है कि ये एक इकोसिस्टम है जिसमें हर तरह की फिल्में, हर तरह के फिल्मकार, हर तरह के टेक्नीशियंस, सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि वो सबको एक्सेप्ट करना और आपको अगर नहीं पसंद आता है तो आप दूसरी तरह की फिल्म बना के दिखाओ ना, रादर देन लाइक सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द फिल्म। और लाइक आप दूसरा कुछ करके दिखाओ। अगर मतलब आई गेस इस तरह से अगर बात होने लगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। Yeah. Instead of criticizing, yes. I was watching one of those Raji Masand roundtables, I think, or Anupama Chopra roundtable, one of them, and with the filmmakers. And in that, they were talking about, they had also addressed this remake thing, and one of the directors had a very good point. Ke you, like in today's world, where it's so difficult to grab attention, right? If a certain sect or certain part of the audience is already attached to a particular project, right? Remaking that then makes sense. It's like a brand, no? Yeah, exactly. It's like you trust a brand. Yeah, exactly. It's like no one knows because it's like everything is very expensive. Yeah. Exactly. Like you, तो वो brand हो गया सारा. आप जाके आप कोई brandless चीज जाके नहीं खरीदते हो ना आज जाके. Correct. Do you think that also has given rise to sequels? Because like people already associate with that franchise. जैसे absolutely जैसे भूल भुलैया के साथ भी यही हुआ. But वो capitalist nature है. मतलब it's like सारी franchise ये safe तरीका है ना. एक जो और क्यों ना हो वो मतलब होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है. ये बहुत ज़्यादा ये कोई कागज कलम पेन लेके या फिर एक कैनवस लेके सिर्फ पेंट करना नहीं है. It's very expensive, so the stakes are different and to try one different thing, one has to, like, if you see from producer's side, it is very difficult and at times I feel like it's very unfair that we just like बहुत सारी टिप्पणियाँ आप मत देखो ना फिल्म में तो वैसे ही बनना बंद हो जाएगा. तो या तो फिर आप ऐसा कुछ करो कि दूसरा तरीका अपनाओ, कुछ करके दिखाओ कोई एक अलग तरह की फिल्म जो ऑडियंस को अच्छी लगे. तो वो भी लोग वो करेंगे ना जो कर रहे हैं एक्चुअली. I have thoughts also similar on remix culture, like the song remixes that I think a lot of people are tired with. हाँ, तो वही मुझे लगता है कि जैसे अगर मुझे किसी ने मुझे पूछा था कि बाबा ये रीमेक है आप करोगे क्या, मैंने बोला कि मुझे रीमेक से कोई आपत्ति नहीं है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ माई करियर आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज आई हैव सो मेनी स्टोरीज जो मुझे बोलनी है और वो मैं कोशिश अभी नहीं करूँगा. तो बुढ़े होने के बाद तो नहीं कर सकता ना. Absolutely. Fair. मुझे पता है ये पॉडकास्ट अब ऐसा लग रहा है कि इसका टाइम हटा दो. अब मुझे बस बात करने दो क्योंकि इतनी लंबी कॉन्वर्जेशन सिनेमा आर्ट क्राफ्ट इस पे आई थिंक सदियां हो गई हैं करी हैं. बिकॉज यू नो क्या होता है, हम लोग जब भी पॉडकास्ट पे बैठते हैं या कोई भी अगर इस स्टूडियो में हम लोग बैठ रहे हैं तो हमारा ये होता है कि ओके हमारे माइंड में ना एक टेम्पलेट है कि ठीक है वी नीड 3 हाई पॉइंट्स, वी नीड 2 रील्स, वी नीड टू रैप इट अप इन लाइक 35-40 मिनट्स ताकि अटेंशन रहे. मैं शो के बारे में बात करने के लिए आया ही नहीं. एग्जैक्ट. एंड देन हमने जब बातचीत स्टार्ट करी एंड उसके बाद से यू नो जब व्हेन आई स्टार्टेड मेरे माइंड में यही था कि यार अच्छा यहाँ पे मुझे इस एपिसोड से मुझे एक रील निकालनी है, मुझे वो करना है. एंड एज द कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड मेरे को नहीं पता कितना लंबा हो गया एपिसोड. शो के बारे में शो देख लेना, उसके बाद मैं फिर से आऊंगा, फिर बात करेंगे. 100% डन. यू हेard here guys. शो के बारे में तब बात करेंगे. देखो बहुत कम बार मौका मिलता है कि हम लोगों के साथ यू नो लाइक एक कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है. यू गाइस हैव अ प्लेटफॉर्म. आई एम ग्रेटफुल दैट यू कॉल्ड मी. सो लेट्स हैव सम सब्सटेंस मैन. लाइक सम गुड. बहुत प्यारा. मुझे सच में आई थिंक आई एम सो हैप्पी राइट नाउ कि ये वाला एपिसोड इस तरीके से निकला है. आई एम जस्ट too happy with this. To wrap up though, if you can name say 3 of your favorite filmmakers in India right now, and 3 of your favorite cinematographers in India right now, so 3 each. Acha. Yeah. Like my favorite and filmmakers. And maybe why they are among your favorites could be interesting. Okay. So Chaitanya Tamhane. Okay. I guess he's just brilliant. मतलब good friend, but at the same time
2 ही फिल्में बनाई हैं चैतन्य ने, फीचर फिल्म्स, बट बहुत ही एक यूनिक वॉइस और ऑब्जर्वेशन और एक बहुत ही गट्सी अप्रोच है उसका आर्ट को देखने का. ऑफ कोर्स मतलब आई रियली लाइक राजामौली सर. Yes. यू नो लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट, बिकॉज माइथोलॉजी को भी जिस तरह से मतलब उन्होंने, क्योंकि महाभारत रामायण करना बहुत मुश्किल है, Yeah. लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने लेके कुछ एलिमेंट लेके उन्होंने बाहुबली बनाई. Yes. बाहुबली इज लाइक फॉर मी इट्स लायन किंग. Yeah. It is Lion King. You know, it's a classic story. Correct. But like getting that classic story, mythology लेना, चीज़ें लेना, you know, सब वो सब मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट मूव था वो. एंड मैं अपने दोस्तों को बोलता रहता था कि यार दोस्तों, बाहुबली का स्टोरी और लायन किंग का स्टोरी सेम है, तुम लोग देखो तो सही एक बार. एंड लाइक तू क्या कंपेयर कर रहा है, कहा बाहुबली, एंड हम लाइक स्टोरी सेम है. इसका मैं कट निकाल के अपने सारे दोस्तों को भेज. नो बिकॉज मुझे याद है मैं दृश्यम शूट कर रहा था, तो मैं और निशी सर हम लोग गए थे उनके सेट पे, एंड ही वाजंट देयर, बट लाइक बड़े बड़े सेट्स और साबू सिरिल सर ने इतने मतलब बड़े बड़े सेट लगाए थे और इतना बड़ा मतलब वो ब्लू स्क्रीन वॉल्स, और तो मेरे लिए तो मतलब यू नो आई वाज लाइक ये क्या चल रहा है, यू नो कैसे. एंड वो होता है ना कि मतलब जैसे मुझे याद है फिल्म स्कूल टाइम में कि फिल्म वर्सेस डिजिटल के मोड में हम लोग थे पहले, जब मैं पास आउट हो रहा था तब. लाइक आवर बैच वाज वन ऑफ द लास्ट बैचेस हु शॉट देयर फिल्म्स एंड डिप्लोमा फिल्म्स ऑन फिल्म. लाइक वी वर्क, और बाहर आने के बाद मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट फिल्म पे किया, बाकी कुछ सब डिजिटल हो गया. तो आई डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ लाइक प्रॉब्लम विद डिजिटल, यू नो. तो लेकिन कभी कभी वो अंदर का प्योरिस्ट जाग उठता था और बोलता नहीं फिल्म पे ही करूँगा, फिल्म पे ही करूँगा, यू नो. तो वैसे होता था कि यार यहाँ पे VFX वाली फिल्में तो नहीं बन सकती, यहाँ पे इतनी बड़ी मतलब कहाँ, मतलब यू नो वो हॉलीवुड इज डिफरेंट. हम लोग क्या करेंगे, कर करके क्या करेंगे. एंड स्पेशली एडवर्टाइजिंग में एक पैसा होता था, तो मोस्टली एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर्स को मैं बोलते हुए सुनता था कि मतलब लाइक फिल्म मेकर्स लाइक हियर बॉलीवुड और मतलब जो भी हो रहा है हमारे यहाँ पे वो कुछ किसी काम का नहीं है और कुछ नहीं है. Of course man, like when you get a budget of crores and crores for a 2-minute or 40-seconder, correct, then you go to Bucharest, do your VFX, you go to सारी जगह, सब जगह जाओ, हो रहा है, तुमको करने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे आके करो. It's very difficult to motivate like हर एक लेवल पे और उतने कम से कम बजट में to motivate such long, मतलब सब इतने सारे लोग. Absolutely. और मैं जितने भी मैं उनके वीडियोस देखता हूँ और जितने वो इंटरव्यूज़ में अपने जितने सॉफ्ट होते हैं, मुझे लगता है वो सेट पे उतना ही एक एनर्जी राजामौली सर का मैं यू नो देखता हूँ मैं. एंड दैट्स यूनिक, दैट्स यूनिक. मैंने RRR के फाइनल के कास्टिंग सॉन्ग में ही comes and dances, right? I was so shocked when I saw him on screen dancing. I was like, wow, like with the image that you have of his in your mind, you don't expect, you know, suddenly Rajamouli sir will come on screen and do like hook steps and all of this. I was like, wow, nice. That's too fun. That's Chaitanya and Rajamouli. Yeah, and I guess इनकी मुझे एक फिल्म में कुछ लीजो, have you seen his films? लीजो पेलिसरी, उनकी he's a Malayalam filmmaker. Okay. और उनकी फिल्में मुझे 2-3 फिल्में मैंने देखी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. एक बहुत ही यूनिक एक रीजनल सिनेमा का एक वॉइस है जो टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है. एट द सेम टाइम जिस तरह की स्टोरीज़ और जिस तरह के कैरेक्टर्स, जिस तरह का शूटिंग स्टाइल उनका है, उनकी फिल्में आप देख लीजिए. मतलब अंगमली डायरीज is one of his film. Oh, I've heard about the film. Yeah, अंगमली डायरीज and then एक और 2-3 फिल्में मैंने देखी है अभी. Okay. Definitely on our list now. Yes. So yeah, so his very very interesting voice I feel. Nice. कि बाकी तो मतलब इन तीनों कैटेगरी में मुझे लगता है सारा इंडियन सिनेमा आ जाता है. That's fine. You know, it's that's why I sort of like I named these 3 filmmakers. It's not about similar kind of films or like you know it's for me it's this is what
Indian cinema should be. Yeah, it's and there are of course there are documentary filmmakers. Yes. There are advertising filmmakers. yes. There are like everything is there. Yeah, absolutely. But I guess so these three So as I feel- directors, if you had to be cinematographers, cinematographers. Oh, Lijo's cinematographer, Which one? Girish Gangadharan. Mm-hmm. His work I really liked. okay, Girish's work. Girish Gangadharan. Yeah, and Indian only, ना? Yeah, Like it's like मतलब no. मतलब जो भी मतलब वैसे तो मतलब बहुत हाँ मतलब Because I don't think, in my humble opinion, I don't think cinematographers get that kind of love that maybe a director enjoys. So no, I you have really others, liked please. this young boy and his work in Achal Mishra's film Anand. Okay. बहुत ही प्यारा लड़का है और बहुत अच्छा काम लगा मुझको. गमक घर, Okay. Wow. आनंद बंसल. Oh, I love that. Yes. गमक घर and even couple of his shows also, and very talented boy. Yes. Okay. Yes. Yeah. Also, do you have any person in mind or any name in mind जिसके साथ you would want to collaborate on your next project? Like, you know, कि मुझे इसके साथ काम करना है, या मुझे कोई एक ऐसा नाम हो इंडस्ट्री से या वैसे जिसके साथ आप काम करना चाहो. बहुत लोग. चलो, मतलब- आप Okay, show- then I'll twist that question a bit. Okay. So like, when we do stand up, right? You see other comedians saying a joke that you really love, and you're like, "Fuck, why didn't I make that joke? Why couldn't I write that joke?" Do you have that when you see ये- watch ये an film awesome मैंने movie, क्यों ये- बनाई? यार हाँ. ये मैंने क्यों नहीं बनाई? ये मतलब मुझे लगता है कि वो अभी बहुत मिक्स सा ये हो जाता है. मुझे लगता है कि थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग बनाई आपने. Correct? No, it's You know as praise only. कि- It's as a compliment only. कि मतलब मैंने क्यों नहीं बनाई. मुझे ऐसा ऑफ कोर्स मैंने डिसाइपल देखी थी तब मुझे लगा था Oh, कि ये मैंने क्यों नहीं बनाई. मतलब इसलिए मतलब चैतन्य की दोनों फिल्म में मुझे मतलब कोट तो मतलब बहुत माइल्स अहेड. बहुत मुश्किल है इस तरह का ऑब्जर्वेंट काम करना, जी बिल्कुल. यू नो, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. Yeah. Alright, cool. That's great. Yeah, that's और भी yes. बहुत सारे मेकर्स हैं जो रीजनल में अपने मतलब पॉकेट्स में, और जो बम्बई में नहीं रहते हैं, जो हैदराबाद में नहीं रहते हैं, जो चेन्नई में नहीं रहते हैं, Okay. Alright. और जो मतलब यू नो कि जो अदर पार्ट ऑफ लाइक यू नो इंडिया में रहते हैं, जो अपनी लोकल स्टोरीज बोल रहे हैं. क्योंकि ये तो फिल्म मेकिंग हब्स है सारे. तो Yeah. हम लोग इसी की बात करते हैं, यही चल रहा है. लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं और जो बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हर तरह की फिल्म के लिए अपना एक ऑडियंस है. तो Absolutely. ऐसा कभी मत समझो कि ऑडियंस नहीं है. और मुझे लगता है कि ये बिटरनेस अपने आप में पैदा करने से अच्छा है कि आप करते जाओ. हाँ, बनाओ, आप तो देखो, बनाते रहो. Correct. Yes. आप तो देखो बना के. हाँ, That's True. the dream, right? क्योंकि फिल्म बनानी है ना, आपका ड्रीम है ना, आपको एक्सप्रेस करना था, आपने कर Yes. लिया. Absolutely. और अभी उसके साथ क्या होगा वो बच्चे को डिसाइड करने दो. उसका लाइफ क्या है, कैसा है, क्या Nice. चीज़ है. आप करो ना Very true. और छोड़ दो. guys, that's the message for the That's the episode. message. आप करो ना, Yeah. करो. Great message. बिल्कुल यार, मेरे पास क्लोजिंग ही नहीं है इस एपिसोड no, का. It's this was- just that कि आप करो, bro. It has I'm been just too happy with this episode it and has this been absolutely conversation that I've fascinating had. to see your passion. Yes, And yes. thank you for talking to us about Thank it. Yes. With films, with your web shows, it is absolutely great. All the very best to everything you do. Yes. And we are hoping to see you back again to talk about School of Lies again. Thank you. And Yes. School of Lies is As- out now. Please go watch it on Disney Plus Hotstar. And All episodes are streaming. Yeah. and follow Of course. Avinash Arun everywhere on Instagram, on Twitter, Yeah. wherever he is. Please follow him. And thank you so much for tuning Thank you in. so much for Avinash. tuning Thank in. you. Avinash, Thank you thank guys you for so calling much me. for being Thank here. you. Thank you so much. All right. IVM.